नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पति होता है वो अपनी पति को रखना चाहता है, इसके लिए वो सेक्शन 9 का केस भी लगाया होता है। और जो पत्नी होती है कोर्ट में कहती है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वास्तव में पत्नी का जो इच्छा होता है वो साथ रहने का नहीं होता है, बल्कि सिर्फ कानून से बचना होता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी इस प्रकार से षड्यंत्र कर रही है, कोर्ट में कह रही है कि वो आपके साथ रहना चाहती है, आपके साथ जाना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में उनका आपके साथ रहने का कोई इच्छा नहीं है, और इसके बावजूद भी वो 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगा के आपसे भरण पोषण का मांग कर रही हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें भी कुछ ऐसा ही मामला था, लेकिन कोर्ट ने सेक्शन 9 के आधार पे पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था उसे बंद कर दिया। तो ऐसे में अगर आपके पास भी सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है और पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं होती है और 125 सीआरपीसी करके भरण पोषण की मांग कर रही हैं, तो आप इस आदेश के जरिए, इस जानकारी के जरिए पत्नी का भरण पोषण बंद करा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसे भरण पोषण देने से बच सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, कैसे 498 ए फॉल्स केस को क्वैश कराना है, सारे जो मुकदमे चलेंगे उसकी कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे पक्ष मजबूत करना है, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना है, ये सारी चीजें आपको इस हमारी किताब के माध्यम से मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित पति के फेवर में जजमेंट आते हैं, अन्य पतियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिल गया हो, जैसे उसका फॉल्स 498 एक क्वैश हो गया हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट में उसे भरण पोषण ना देना पड़ा हो, डिवोर्स मिल गया हो, तो इस प्रकार का अगर किसी एक पति को कोई भी फायदा मिल जाता है किसी केस में, तो आप चाहे तो उस जजमेंट को, अगर आपके भी केस में सेम फैक्ट है, तो रूलिंग के तौर पे यूज करके जो फायदा उस पति को मिला है उस फायदे को त्वरित ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं और अपडेट रह के जानकारी जुटाना चाहते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, रूलिंग का यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे। आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा उसका भी आपको कॉपी जो है, पीडीएफ जो है, वो हमारे ग्रुप में ही मिलेगा और अन्य बहुत सारे पति के फेवर में आए हुए जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो मंजू कमल मेहरा वर्सेस कमल पुष्कर मेहरा के केस में आया है। और ये जो मामला है 125 सीआरपीसी में जो पति है वो भरण पोषण देने से बच गया है, उससे संबंधित है। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के तहत पति के ऊपर केस लगाती है, जिसमें अपने लिए और बच्चे के लिए भरण पोषण का मांग करती है। जो पति होता है वो सेक्शन 9 यानी जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 है उसके तहत मुकदमा फैमिली कोर्ट में लगाता है। दोनों मुकदमे चलते हैं और अंत में दोनों ही केस जीत जाते हैं। यानी कोर्ट पत्नी के पक्ष में ऑर्डर करता है कि जो पति है वो पत्नी को भरण पोषण दे और बच्चे को भरण पोषण दे, और पति के फेवर में ऑर्डर करता है कि पति जो है उसकी पत्नी को आदेश किया जाता है कि वो जाकर के अपने पति के साथ रहे और अपना जीवन यापन यही करे। तो पति भी सेक्शन 9 जीत जाता है, पत्नी भी 125 सीआरपीसी जीत जाती है। उसके बाद दोनों अपील में चले जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। पति ये कहता है कि जब उसे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, कोर्ट ने ये माना कि पत्नी जो है अकारण अलग रह रही है और कोर्ट ने आदेश किया कि वो आके उसके साथ रहे, इसके बावजूद भी वो नहीं रह रही है,
तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और भरण पोषण का आदेश जो हुआ है उसे निरस्त करके भरण पोषण नहीं देना चाहिए उसे। जो पत्नी होती है कहती है कि सेक्शन 9 का आदेश गलत हुआ है, उसे मारपीट के घर से निकाल दिया गया है, तो ऐसे में सेक्शन 9 का आदेश निरस्त हो जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद जो कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है, जो भी गवाहियां आई होती हैं, जो फैक्ट होते हैं मामले का, वो सारी चीजें देखता है। कोर्ट ने जो टिप्पणी की होती है फैमिली कोर्ट ने, वो सारी चीजें देखता है, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि जो पति है उसके फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री आई है, जिसमें पत्नी को आदेश हुआ है कि वो आकर पति के साथ रहे और 1 साल बीत गया है, लेकिन पति ने डिवोर्स के लिए मुकदमा नहीं दायर किया है, बल्कि पति चाहे तो इसके आधार पर कि 1 साल डिक्री हो गई और वो पत्नी साथ नहीं रह रही है, तो ऐसे में उसे डिवोर्स मिल जाए। लेकिन जो पति है वो साथ रखना चाहता है और डिवोर्स का मुकदमा नहीं कर रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पति तो साथ रखने को तैयार है, लेकिन जो पत्नी है अपने मुकदमे में ये कह रही है कि जो भी वाद विवाद था वो सुलझा करके भूल करके पति के साथ रहने को तैयार है और जाना चाहती है। जो भी वाद विवाद थे वो समाप्त कर रही है और जाना चाहती है, लेकिन कभी भी वो साथ रहने के लिए नहीं गई है। यानी पत्नी की जो इच्छा थी वो साथ रहने की ही नहीं थी। और यहाँ जब 125 सीआरपीसी में भरण पोषण का आदेश हो रहा है और सेक्शन 9 में पति के फेवर में डिक्री आ रहा है, तो ये दोनों का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। और यहां मामले से ये प्रतीत हो रहा है कि पति जो है वो अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है, उसके फेवर में डिक्री भी है, लेकिन पत्नी वास्तव में रहना नहीं चाहती है, सिर्फ कोर्ट में दिखा रही है कि रहना चाहती है। सेक्शन 9 के आदेश के बाद एक भी दिन वो पति के साथ रहने नहीं गई और पति के साथ रहने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ कोर्ट में कह रही है कि रहना चाहती है लेकिन रह नहीं रही है। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि पत्नी अकारण अलग रह रही है, पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री है, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि जो पत्नी है वो अकारण अलग रह रही है और सेक्शन 9 का आदेश हो जाने के बाद भी वो कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। पति साथ रखना चाहता है और पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि पत्नी जो है अकारण अलग रह रही है, उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और सेक्शन 9 के डिक्री के आधार पे पत्नी जो साथ नहीं रहना चाहती है इसके आधार पे उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और जब तक वो पति के साथ नहीं रहती है, जो भरण पोषण का आदेश हुआ है उसे निरस्त किया जाता है, सिर्फ बच्ची को भरण पोषण मिलेगा। तो ऐसे में जो पति था उसके फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री आ चुकी थी, इस वजह से पति भरण पोषण देने से बच गया। अगर आपके भी मामले में सेक्शन 9 की डिक्री आप प्राप्त कर चुके हैं, सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उसे डट कर लड़िए, जीत हासिल करिए और उस मुकदमे के आधार पर आप भी भरण पोषण देने से बच जाएंगे। इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं और सेक्शन 9 लड़ रही है, तो ऐसे में इस जजमेंट का यूज अपने केस में करिएगा, आपको फायदा मिलेगा, भरण पोषण देने से आप बचेंगे। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और जजमेंट के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।